प्रावधान नहीं है, यह केवल शरीर से संबंधित है। ये इसको ध्यान रखिए, लेडीज जेंट्स का कोई मतलब नहीं है इसमें, यह केवल शरीर से संबंधित है। और यह जो है शरीर जो है, शरीर की जो शरीर में जो विघटन पैदा होते हैं उन विघटन को दूर करने के लिए जो है यह व्रत आदि किए जाते हैं। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के अंदर विघटन पैदा होता है ना, एक के अंदर तो होता नहीं है। और स्त्री जो होती है उसके अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी विघटन होता है, 40-50 साल तक जो है, जो स्त्री के जो रजोदर्शन होते हैं, पीरियड्स आते हैं, उसके कारण उनको कई समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए तो ज़्यादा हलचल की स्थिति होती है। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री के लिए कुछ वर्जित है, ठीक है। स्त्रियों को हर चीज़ से हटाने का प्रयास जो लोगों ने किया है वो सही नहीं है। स्त्रियों को केंद्र में रखना जरूरी है, क्योंकि स्त्रियां जो है इस पूरे सृष्टि की धुरी हैं, केंद्र हैं, और इस पूरे सृष्टि को चलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। वो न रहें तो ये सृष्टि चले ही ना, हम नहीं उत्पन्न होंगे, आप भी नहीं उत्पन्न होंगे, है कि नहीं। तो इसलिए जो है सबके लिए है, किसी के लिए भेदभाव की दृष्टि नहीं है। जी देखिए, शरीर को समझिए, ठीक है। ये जो जितनी बातें आई है ना, किसी एक व्यक्ति ने जो अनुभव किया है वह अनुभूति सब व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती है, ठीक है। जो चीजें होती हैं, आप किसी चीज के प्रति जो है नियम का पालन करिए आप, ठीक है, नियम का पालन करिए, परंतु जमीन पे सोने या न सोने का मतलब यह है कि जमीन पे तो सोए तो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। जमीन पे सोना जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा होता है। और दिन में सोने का प्रावधान इसलिए नहीं बताया गया है कि उस व्रत आदि में यदि दिन में सोते हैं तो जिस फैट को हम शरीर से हटाने के लिए करते हैं वो फैट स्थिर रहता है, उस पर शरीर वर्क नहीं करती है फिर, ठीक है। और जैसे ही हम सोते हैं कफ हमारा एक्टिव हो जाता है और कफ हमारा बढ़ने लगता है, और जो शरीर जिसके लिए हमने व्रत किया था उस पे उसका कार्य हो ही नहीं पाता है, इसलिए दिन में सोने के लिए मना किया जाता है। आयुर्वेद आदि में तो ये भी कहा गया है कि दिन में सोने से आयु कम होती है, ठीक है। नीचे ऊपर कहीं भी सो सकते हैं आप, जैसे कि चाहे आप बेड पे सो सकते हैं या नीचे सो सकते हैं। नीचे सोने का तात्पर्य कुछ मौसमों में इसलिए कहा गया, जैसे बारिश का समय है तो बारिश के समय कीड़े आदि सब निकल करके घूमते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नीचे नहीं सो आप ऊपर सो, ठीक है। या नीचे आपने कुछ बिछाया नहीं है तो सुचालक कुचालक होना चाहिए। एक व्रती जो व्रती है उस व्रती व्यक्ति के लिए कुचालक वस्तु के ऊपर ही सोना जागना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से धरती के डायरेक्ट संपर्क में योगी को नहीं सोना चाहिए, चाहे जो व्रती व्यक्ति है, क्योंकि आप ठंडे धरती के संपर्क में नीचे सोते हैं तो जठराग्नि इससे भी प्रदीप्त होती है, या मंद होती है, सॉरी। तो न्यूट्रल होना चाहिए। शरीर की ऊर्जा को जो है पृथ्वी खींच लेती है, ठीक है। पृथ्वी हमेशा हर चीज खींचने का कार्य करती है,
तो जो आपने कुछ ऊर्जा अर्जित किया है व्रत से, वो पूरा का पूरा नीचे चला जाता है, खींच लेती है पृथ्वी। इसीलिए जमीन आदि पे नहीं सोने के लिए कहा जाता है। आप पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वह जो है कुश आदि का जो है चटाई बिछा करके उस पे सोया करते थे। उसके ऊपर मृग छाल बिछाते थे, उसके ऊपर कंबल बिछाते थे आदि, उस पे इस तरह से लेटा करते थे। राम जो है 14 वर्ष पत्तियों पे ही, पेड़ पौधों के पत्तियों पे ही खा करके सो करके जीवन बिताया उन्होंने। तो नीचे ही राम सोते थे, परंतु वो कुचालक वस्तुओं का यूज करते थे। आज के लोग तो कुचालक वस्तुओं का, सुचालक वस्तुओं का ध्यान ही नहीं देते हैं लोग ना। लोग जो है उनको कहो कि आप योग करो तो लोग चद्दर पे ही बिछा के करने लगते हैं। अब चद्दर जो है कुचालक नहीं है, सुचालक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहती है, समझ रहे हैं ना। अब कुछ लोगों को कहो कि मैट बिछा करके योग करो, बेड शीट पे मत करो, तो लोग उस पर भी करने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा का हास होता है उसमें, ठीक है ना। ऊर्जा के हास होने से जो है शरीर में थकान होता है, कमजोरी लगने लगती है, आलस आने लगता है, नींद आदि आने लगती है, तंद्रा घेरे रहती है आपको। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये पूरा व्रत हो, त्योहार जो हो, कोई भी कार्य है, पूरा का पूरा हमारे शरीर से केंद्रित है, और इस शरीर से ही आप आध्यात्म की यात्रा कर सकते हो। आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो मन के बारे में सोचता हो, जो इंद्रियों के बारे में सोचता है, जो बुद्धि के बारे में सोचता हो, जो प्रकृति के बारे में विचार करता हो। आध्यात्म की यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है। आध्यात्म को जो हम जहां से देख रहे हैं ना, वो उससे आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। जितने लोग हैं एकादशी का व्रत करने वाले लोग हैं, उनसे पूछिए कि क्या आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वो उनका जवाब यही आता है कि हमने तो आत्मज्ञान को आज तक जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। ठीक है, ये शरीर को, पूरी कायनात जो है मुक्ति के लिए जो है कि जीवात्मा मुक्त हो जाए, इसके लिए कार्य कर रही है। परंतु एक व्यक्ति है, एक आप और हम हैं कि इस चीज को ध्यान में नहीं ला रहे हैं कि पूरी कायनात हमें मुक्त करने के लिए लगी हुई है, और हम जो है भोगों में भोगने के लिए लगे हुए हैं। पूरी सृष्टि आपको, आपके लिए बाहें फैला करके खड़ी है कि आप मुक्त हो जाओ, परंतु आप हैं कि उसको नहीं देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। ये बहुत ही बड़ी आध्यात्मिकता है। हाँ बोलिए। देखिए, इसका रात्रि का जो ध्यान है, या फिर जो आप बैठ करके ध्यान आदि करने का, मेडिटेशन आदि करने का जो प्रावधान है, वह, इसका भी प्रभाव ग्रहों से ही है। जैसे कि आप इसके लिए तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका आसन सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, जिस व्यक्ति का आसन सिद्ध होता है, वही व्यक्ति ध्यान आदि में ग्रहों से कनेक्ट हो सकता है। और वो उस दिन से, जो शिवरात्रि आदि का जो दिन होता है, उस दिन आप परमात्मा से कनेक्ट होते हो, ब्रह्म से कनेक्ट होने का चांस ज्यादा रहता है। परंतु आप विशेष स्थिति में बैठते हो तो ही,
इसके लिए आपको आसन सिद्ध होना चाहिए। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, कोई भी आसन सिद्ध होना चाहिए। ये जितनी बातें हैं वो सारी बातें जो है अभी अधूरी है, उससे पहले की यात्रा आपको पूरी करनी पड़ेगी। हम लोग जो है पहले मेहनत करो ना आप। पहले आपको मैंने बताया कि यम नियम का पालन करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान लगाओ, धारणा करो आप। तो इससे पहले की साधना पूरा करो, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले साधना की आवश्यकता है। तब वो बात आप लोगों को समझ में आएगी कि शिवरात्रि के दिन हमें क्यों ध्यान लगाने की बात कही जाती है, या आपको कोई दूसरा दिन भी आपके लिए शिवरात्रि बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि शिवरात्रि का दिन ही ध्यान करने से मुक्ति देगा आपको, नहीं। एक व्यक्ति कोई मुक्त हुआ होगा, तो कबीर को याद करिए ना आप लोग। कोई दिन, कोई समय, कोई स्थान मुक्ति के लिए और आत्मा साक्षात्कार के लिए नहीं विशेष है। कोई भी दिन आपके लिए आत्म साक्षात्कार का दिन हो सकता है, मुक्ति का दिन हो सकता है। परंतु ये कार्य किस पे करना है आपको? भगवान की प्राप्ति में कार्य करना है। योग के साधनों को अपने जीवन में अपनाना है। धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान करना पड़ेगा आपको। बिना ध्यान का आप मुक्त नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति शरीर को बचा लेगा, जो शरीर को समझ लेगा, वही व्यक्ति अध्यात्म के तरफ जा पाएगा। जो व्यक्ति शरीर को नहीं समझ पाएगा, शरीर को नहीं जान पाएगा, वो अध्यात्म की तरफ नहीं जा पाएगा। वास्तविकता को पकड़िए आप लोग। इस चीज को पकड़ेंगे ना तो जीवन भर आप उलझे रहोगे। ठीक है, जीवन भर उलझे रहोगे आप लोग। आप जो करने जा रहे हो ना, थोड़ा सा जो मैंने बताया है उसके प्रति आप लोग थोड़ा चिंतन किया करो कि क्या ये बात सही है, क्या यही वास्तविक अध्यात्म है? नहीं है भाई। अगर ये वास्तविक अध्यात्म रहता तो भगवान राम के समय में ये क्यों नहीं था? भगवान कृष्ण के समय में क्यों नहीं था ये चीज? शुद्ध अध्यात्म उस समय था। मन की बात होती थी, इंद्रियों की बात होती थी, ग्रह तारों की बात होती थी। समुद्र को भगवान राम के सामने आकर के झुकना पड़ा। अभी बताओ कि हम समुद्र से डरते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, परंतु राम और लक्ष्मण जो है कितने आध्यात्मिक रहे होंगे कि उनके आगे समुद्र आके गिड़गिड़ाने लगा। अगस्त ऋषि के बारे में कहते हैं कि अगस्त ऋषि जो है पूरे समुद्र का जल पी गए थे। हैं? तो ये लोग, इन लोगों का अध्यात्म कितना ऊंचा रहा होगा। आप समझिए कि उसमें ग्रह नक्षत्र सब आते हैं ना समुद्र में। ज्वार भाटा आने लगता है जब ग्रहों में हलचल होती है तो। परंतु महर्षि अगस्त ने तो पूरे समुद्र को पी गए। भगवान राम ने जो है पूरे समुद्र को सुखाने के लिए बाण चलाने वाले थे। तो ये व्यक्ति कितने आध्यात्म की ऊंचाइयों पे थे। तो हम तो आप लोगों को वो बता रहा हूं आध्यात्म। आप जो प्रचलित आध्यात्म है इसके तरफ थोड़ा सा कम दृष्टि देकर के वास्तविक अध्यात्म के प्रति बढ़ने का प्रयास करिए। आपको वास्तविकता समझ में आने लगेगी। आप जितना जो है फंसोगे उतना फंसते चले जाओगे आप लोग। परंतु जिस दिन जानना प्रारंभ कर दोगे आप लोग, उस दिन आप निकल जाओगे। ठीक है ना? ये बड़े गंभीरात्मक प्रश्न थे और इसको आप लोग समझे होंगे।
अभी इस पे बहुत बात की जा सकती है, परंतु कभी और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बीच बीच में ऐसे ही आप लोग प्रश्न रखेंगे तो जरूर इसके ऊपर गहरी चर्चा होगी। ठीक है। मुख्य को, केंद्र को पकड़ो कि आध्यात्म कहाँ है। आध्यात्म वो नहीं है जो आप लोग पकड़े हुए हो, ये ध्यान में रखना आप लोग। मैं कह रहा हूं कि आध्यात्म शुरू कहां से होता है? शरीर से। हाँ, शरीर का ज्ञान होगा तभी तो। इसलिए इस बात को अपने चित्त में बैठा लीजिए, उसका चिंतन करिए, मनन करिए, तो आप आध्यात्मिकता के तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्मिक हो पाएंगे। बाकी कर्म कांडों में अगर जीवन को पूरी तरह से उलझाए हुए हैं आप लोग, तो निकलना बड़ा मुश्किल है, नहीं निकल पाओगे आप लोग। जैसे मधुमक्खी जो है गुड़ में जब आ जाती है तो उसके पैर उसी में फंस जाते हैं, और उसी में फंस करके क्या होती है वो जीवन नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हम भी फंसे हुए हैं, पता है? हम लोग भी ऐसे फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए हैं? उसी मक्खी की तरह गुड़ में फंसे हुए हैं सभी लोग। उड़ने का तो प्रयास कर रहे हैं, परंतु गुड़ में लग गया है। अब गुड़ भी खा रहे हैं और फंसे भी हुए हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि फंस करके गुड़ चाट रहे हैं, उड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, नहीं उड़ पा रहे हैं। है कि नहीं? एकदम अपनी और हमारी स्थिति है कि नहीं ऐसी? बताइए, मधुमक्खी जैसी है कि नहीं? और वही जैसे मधुमक्खी मरती है वैसे ही हम भी मर जाते हैं। चाशनी के लालच में डूब करके मधुमक्खी हर बार मरती है, और आप भी हम हर बार ऐसे ही मर रहे हैं। कब तक मरेंगे? उस चाशनी के लालच को छोड़िए, चाशनी में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये बहुत अब पूरे का सार हो गया है। तो